खूबसूरत और फतहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, ईमान के वास्ते जानफशानी करो। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। यहूदा का आम खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 3, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना जरूरी जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जानफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, इस पैसेज की रोशनी में, इस पैसेज में दो बातों का खास जिक्र किया गया है। सबसे पहले यहां पर जो बात हो रही है वो नजात की बात हो रही है, और जब हम लफ्ज नजात का बाइबल मुकद्दस में मुतालिया करते हैं तो पहले हिस्से में लफ्ज नजात जो है वो 147 मरतबा और फिर दूसरे बाइबल मुकद्दस के हिस्से में इसी लफ्ज नजात का जिक्र हमें 97 मरतबा मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज नजात जो है इसका जिक्र और तज़किरा 244 मरतबा मिलता है। तो मतलब है कि नजात का गहरा तल्लक इंसानी जिंदगी के साथ है। और मेरे चीजों, यीशु मसीह का दूसरा नाम ही नजात था और नजात के मानी है रिहाई पाना, छुटकारा, किसी बड़ी मुसीबत से छूट जाना। और मेरे चीजों, इसी तरह ईमान जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया। अब दूसरी बात हो रही है ईमान की। ईमान बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में इसका जिक्र हमें 21 मरतबा मिलता है और फिर बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में लफ्ज ईमान का जिक्र हमें 440 मरतबा मिलता है और टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज ईमान जो है 461 मरतबा हमें इसका जिक्र और तज़किरा मिलता है। इसका मतलब है ईमान का बराह रास्त तल्लक जो है वो हमारी नजात के साथ है। और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये नसीहत करता है कि तुम उस ईमान के वास्ते जानफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है। सो मेरे अजीजों, ईमान उनके सुपुर्द किया गया है जिन्होंने अपना आप यीशु मसीह के लिए वक्फ कर रखा है, जिन्होंने अपना दिल यीशु मसीह को दे रखा है और उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करके उसके साथ वफादार रहने का तहैया कर चुके हैं। वो इस ईमान के वास्ते जानफशानी से दिली तौर पर इस फर्ज को निभाते हैं जो खुदा ने मसीह के सब वफादार और पैरोकारों को उस पैगाम के वसीला से सौंपा है जो हमारे पास उस तहरीरी कलाम की सूरत में मौजूद है। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 27, जहां पे लिखा हुआ है, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे
ताकि ख्वाह मैं आऊं और तुम्हें देखूं, ख्वाह ना आऊं तुम्हारा हाल सुनूं कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जान फशानी करते हो। मेरे अजीजों, हमें ईमान के लिए जान फशानी करने की जरूरत है। इसी तरह तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 18 और 19, मैं ये हुक्म तेरे स्पुर्द करता हूं ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और इस नेक नियत पर कायम रहे जिसको दूर करने के सबब से बाज लोगों का ईमान का जहाज गर्क हो गया है। मेरे अजीजों, हमारे ईमान से दूसरों को पता चलना चाहिए कि वाकई ये यीशु अल मसीह के ऊपर ईमान रखने वाले हैं। तसनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 8, क्योंकि तुम्हारे हाथ से ना फकत मकदीनिया और अखिया में खुदा के कलाम का चर्चा फैला है, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया है कि हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं। मेरे अजीजों, आज की दुनिया में भी हमारा ईमान ऐसा मजबूत होना चाहिए, ऐसा ईमान मशहूर होना चाहिए कि लोग जाने कि वाकई ये यीशु अल मसीह का पैरोकार है, ये यीशु मसीह पर ईमान लाने वाला है और ये अपने ईमान में कायम है। मेरे अजीजों, उस ईमान के वास्ते जान फशानी करो। लफ्ज जान फशानी जो है बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में 8 मरतबा और बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में 10 मरतबा इसका जिक्र हमें मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज जान फशानी जो है ये 18 मरतबा हमें मिलता है। जान फशानी का जब हम यूनानी और इब्रानी मतन के अंदर इसका मुतालिया करते हैं तो इसका मतलब है कोशिश करना, इसका मतलब है दुख झेलना, इसका मतलब है इंतहाई दबाव में होना, इसका मतलब है लड़ाई लड़ना। जानफशानी लफ्ज एक ऐसी जंग को बयान करता है जिसे वफादार ईमानदारों को मसीह ईमान का दफा करने के लिए लड़नी चाहिए। हमें साबर, दयानतदार और रूहानी तौर पर पुख्ता होना चाहिए। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 8, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। मेरे अजीजों, आज हमें पौलुस रसूल की तरह अपने ईमान के लिए जानफशानी करनी है। हमने अपने ईमान के लिए दुख झेलने हैं खुदा की खातिर। हमने दबाव के अंदर भी खुदा के कलाम की मुनादी करते रहना है और अपने ईमान को अपनी जिंदगी में महफूज रखना है ताकि हम निजात हासिल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। मेरे चीजों, मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज ही अपनी जिंदगी का एक यूटर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत अपनी जिंदगी में से रिमूव कर दें और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, ईमान लाने वालों के दरमियान मौत से होंगे। जब आप यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे और ईमान के लिए जानफशानी करेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर खुदा मौजज़ात को ज़ाहिर करेगा। खुदा आप सबको अपने अपने ईमान में कायम रहने की तौफीक अता करे और आप अपने ईमान के लिए
जानफशानी करते रहें ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए, क्योंकि ये ईमान आपको एक ही बार सौंपा गया है। गॉड ब्लेस यू एट